महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र को हम फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहते हैं, जिस महाराष्ट्र को संतों की परंपरा लगी हुई है, उसी महाराष्ट्र को, उसी प्रगतिशील महाराष्ट्र को शर्मसार कर देने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। केईएम हॉस्पिटल के जीएस महाविद्यालय में सुगत पड़घन नाम का जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, दलित छात्र है, उसके साथ रैगिंग की घटना हमारे सामने आई है। सुगत फ़िलहाल भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर मौजूद है। भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में सुगत स्टेटमेंट देने के लिए आया था। उनके साथ कई कार्यकर्ता, अम्बेडकराइट और समाजवादी वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सुगत से हम पहले बात करते हैं कि सुगत के साथ क्या मामला हुआ, क्या हादसा हुआ है, जो सुगत को इतना मेंटली टॉर्चर किया है, क्यों किया है, उनके साथ क्या हादसा हुआ है, उनसे हम जानेंगे। मेरा नाम सुगत भारत पड़घन है। मैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे गांव से रहने वाला हूं। मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कोर्स के लिए सेठ जेएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था 2018 से। और 2018 से मैं जहाँ पे रहता था रूम में, वहाँ पर मेरे साथ रैगिंग होती थी। मैं जहाँ पर सोता था वहाँ पर ही चप्पल रखी जाती थी, चप्पल, जूते वगैरह वो सब मैं जहाँ पर सोता था वहीं पर रखा जाता था। मैं विरोध करता था तो मुझे 8वें मंजिले से फेंकने की से वो धमकी देते थे। फिर उसके बाद कोई भी कारण से मुझे झगड़ा करते थे। जब एग्ज़ाम के टाइम पर मेरे साथ ये व्यवहार ज़्यादा होता था ताकि मैं वहाँ पर रह ना सकूँ। ये सब से तंग आकर मैं घर पे चला गया। फिर से आया, फिर से मेरे साथ वही व्यवहार होता था, मारने की धमकी। उनका काम भी वो कराने लगाते थे। और ये सब से तंग आकर मैं फिर से चला गया और उनकी कंप्लेंट मैंने डीन सर को और सारे एंटी रैगिंग कमेटी को मैंने ईमेल द्वारा की, रैगिंग की। वो जो मैंने कंप्लेंट की उसका उन्होंने रिप्लाई करके उनका रिप्लाई 1 महीने बाद आता है और मुझे बुलाकर उल्टा मुझे ही धमकाया जाता है कि तू अगर कंप्लेंट करेगा तो तुझे ये कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और तेरी जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो जो तूने बताया है कंप्लेंट में वो सब कुछ झूठा है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैं फिर से आया तो मेरे साथ वही व्यवहार फिर से होने लगा। और जो 2-3 जो रैगिंग करने वाले जो विद्यार्थी थे उनके साथ और ज़्यादा 9 से 10 और स्टूडेंट्स ऐड हो गए और उनकी रैगिंग ज़्यादा बढ़ गई। और मुझे क्लास में बैठना तक मुश्किल हो गया था इन सब की वजह से। इन सब से तंग आकर मैंने फिर से अभी कंप्लेंट की है। और इन सब से तंग आकर मैंने फिर से अभी कंप्लेंट की है, उसका भी उन्होंने कुछ जवाब ठीक से नहीं दिया है। उन्होंने जो कमेटी बिठाई उसमें उन्होंने सीधे नकारा है। मैं जो 19 से जो कंप्लेंट करते आ रहा हूँ वो सब चीज़ों को उन्होंने नकारा है। मैं जो कुछ भी मैंने कहा है उन्होंने वो सभी का झूठा माना है। शुरुआत से मेरे साथ उनको मेरी जात पता थी, उनको मैं शेड्यूल कास्ट से मैं पता था। मैं जहाँ पे रूम मैं जहाँ जब से मैंने एडमिशन लिया वो चीज़ उनको पता होने की वजह से उनका जो व्यवहार था मेरे साथ वही था। और जानबूझकर मेरे साथ जातिवाचक जो शब्दों का प्रयोग किया जाता था ताकि मुझे हीन भावना निर्माण हो। कौन से शब्द थे? कि तू मारा है, तो ऐसे यहाँ पर सीखने को कैसे आया, तू कैसे सीख रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। बेल्ट वगैरह दिखाकर रूम में लेकर जाकर बंद कर मुझे ऐसे मारने की धमकी दी गई थी। और ऐसा टॉर्चर उनका होकर मेरे कास्ट के बारे में वो बात कर मुझे ऐसे टॉर्चर हमेशा करते रहे। के साथ जो रैगिंग का मसला हुआ है, सुगत की लड़ाई में पहले दिन से जो हर मीटिंग में, डीन की मीटिंग हो, कॉलेज की मीटिंग हो, केम हॉस्पिटल की मीटिंग हो या फिर महापौर के साथ जो मीटिंग हुई है, उन सभी मीटिंग में जो साथ रहे हुए हैं, जो उनके साथ खड़े हुए हैं, वो जनशक्ति पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष
रवि जी गरुड़ हमारे साथ है, उनसे हम जान लेते कि ये मामला किस प्रकार का ये मामला है, किस प्रकार न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, किस प्रकार उनकी क्या मांगे है, उनसे हम बातचीत करेंगे। रवि जी गरुड़ हमारे साथ है। सुगत पड़गन जो दलित विद्यार्थी जो है केम में आज 2019 से उन्होंने उनके ऊपर होना जो अन्याय अत्याचार हो रहा था उनके बारे में उन्होंने 2019 से वहाँ पे जो डीन है देशमुख उनके साथ उन्होंने उनका जो बात थी वो रखने का काम किया। लेकिन यहाँ के जो मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने इस बारे में कोरोना का बात देख के 2019 के बाद 2020 हो गया, 2020 के बाद 2021 हो गया, तो भी वो जो स्टूडेंट है जो विद्यार्थी है वो भय के कारण कॉलेज में नहीं आता था, भय के कारण किधर घर पे जाके रह रहा था। इस सभी घटना जब हमको मालूम गिरी तब हमारे सभी अम्बेडकरवादी संगठन जो मुंबई के जितने भी लोग हैं इस मूवमेंट में सब साथी वहाँ पे आ गए। लेकिन डीन के साथ या उनके जो अधिकारी है हम लोग को मालूम ही रहा है कि ये जो सभी लोग जो है वो उनके जिसके खिलाफ शिकायत है उनके बाजू से ही बात कर रहे हैं। हालांकि आज जो पड़गन है उसकी मानसिकता बहुत खराब हो गई है, मानसिक तनाव में रह गए। आपको पता है नायर हॉस्पिटल में ऐसी घटना घड़ी और वहाँ पे वो डॉक्टर पायल ने आत्महत्या की। हम पूछ रहे हैं कि ऐसी घटना मुंबई शहर में चलती रहेंगी क्या? जो दलित डॉक्टर है उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम वहाँ के स्टूडेंट भी कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि है लोक प्रतिनिधि वो भी कर रहे हैं और उसको धमका रहे हैं कि आप कुछ करो मत। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को यहाँ पे अधिकार दिया है, वो अधिकार छीनने का काम इधर के जो जितने भी मनुवादी लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे लोग हैं यहाँ के मुंबई के जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है वो उनके पीछे है और मैं कहता हूँ ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये चलेगी और चलेगी। हर मुंबई के कार्यकर्ता, हर मुंबई के विद्यार्थी या स्टूडेंट ये लड़ाई में आएगी। हम भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगातार पूछ रहे हैं कि इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का अंदर में एफआईआर होना चाहिए, लेकिन वो भी एफआईआर वो लोग करने को आगे पीछे कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी सभी लोगों मुंबई के और महाराष्ट्र के उनको दबाव तैयार करना पड़ेगा। जब तक एक स्टूडेंट को पड़गन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ही लड़ाई चालू रहेगी। तो किस प्रकार सुगत को टॉर्चर किया है, वहाँ के सवर्ण छात्रों द्वारा उसको टॉर्चर किया गया है, तो उन्होंने अपने बयान में बता दिया है। हमारे साथ यहाँ पर जो सुगत के साथ खड़े हुए जो उनके साथ स्टैंड लेने वाले जो कार्यकर्ता है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि वो सुगत की आगे की लड़ाई किस तरह लड़ेंगे, उनकी आगे की क्या रणनीति है सुगत के इस लड़ाई में। अभी आपके सामने सुगत पड़गम ने उसके साथ जो भी कुछ हुआ है, घटना हुई है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ रहने वाले, हॉस्टल में रहने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं मेडिकल के, उन्होंने जो भी उसके साथ अन्याय किया है, जातिवाचक उस शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये तो उसने अपनी सब उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसका बयान उसने किया है। जब ये घटना के बारे में हमें मालूम हुआ तो हम लोग उसके साथ उसको लेके जो भी महानगर पालिका का केएम हॉस्पिटल का प्रशासन है उसके पास गए। केएम हॉस्पिटल मुंबई शहर का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, देश में उसका नाम है, इतनी बड़ी संस्था है। लेकिन ये है कि ऐसी ही घटनाएं नायर हॉस्पिटल में घटी थी। एक एसटी समाज की लड़की बहुत
अच्छी लड़की मतलब डॉक्टर, हाँ पायल तडवी का मतलब इसी सिलसिले में उसने आत्महत्या की थी। और वैसे ही नौबत हमको लगा कि अगर ये टाइम पे इस टाइम पे अगर हम लोग सुगत के साथ खड़े नहीं होंगे तो सुगत को भी मतलब सुगत भी वही पायल तडवी के रास्ते से ही जाएगा। और हम लोग प्रशासन को मिले, डीन को मिले, डिप्टी डीन को मिले और 13 तारीख को मिले हम लोग। 13 पहले उसके पहले 13 तारीख को ही 13 तारीख को उसको मतलब 8वें माले से फेंकने का मतलब 8वें माले से फेंकने का मतलब सिलसिला हुआ था, एक घटना हुई थी, कोशिश हुई थी। तो बहुत गंभीर मामला था। तो हम लोग डीन से मिले, डिप्टी डीन से मिले और इस बारे में उनसे पूछताछ की कि क्या हुआ है, आप क्या कर रहे हैं। और लगातार ये जो लड़का है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है सुगत, उसके साथ भी जो भी घटना हो रही थी उसके बारे में उसने 2018 से, जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, तब से उसने अपने उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में अवगत कराया था, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। उसके साथ जो छात्र रहते हैं हॉस्टल में वो सवर्ण जाति के हैं, उनके दिमाग में जातीय मानसिकता है। ये महार समाज का लड़का है, पिछड़े जाति का लड़का है, हमारे साथ कैसे पढ़ सकता है, हमारे जैसा डॉक्टर कैसे बन सकता है, ये उनको लगता था। और इसीलिए उन्होंने उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की। और मेन जो बात है कि इतना होने के बाद भी हम लोग जब डीन से सविस्तर मतलब हर बात को अवगत कराया तो डीन ने हमें बताया गया कि हमारी एक सिस्टम है, ऐसी कोई तकरार आती है तो हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी में को बुला इंक्वायरी कमेटी से हम लोग इसकी जांच करेंगे, उसके पड़ताल करेंगे। और 15 और 16 तारीख को ये जांच कमेटी बैठ गई। हमको डीन ने कहा था कि उसमें पुलिस ऑफिसर है, एनजीओ के प्रतिनिधि है, समाज सेवक है और हमारे जो डिपार्टमेंट है प्रशासन है, प्रशासन के कुछ अधिकारी है, वो सब लोग बैठ गए और इंक्वायरी हो गई। लेकिन इंक्वायरी एक तरफा हो गई, इंक्वायरी का रिपोर्ट भी एक तरफा आ गया। और सुगत ने जो भी कंप्लेंट की थी, सुगत ने 10 अप्रैल 2019 में कंप्लेंट किया था ईमेल के द्वारा। वो मेन तकरार थी, वहाँ से एक सिलसिला चालू हो गया था। वही तकरार के बारे में इंक्वायरी कमेटी के सामने कुछ वो तकरार के बारे में कुछ बात नहीं होगी, कुछ नहीं हो गया और कुछ नहीं, उसको ये मतलब कि तुम्हारे ही कुछ गलती है, तुम ही कुछ किया होगा, मतलब ऐसे उसको मतलब वो कहा गया और दबाने की कोशिश की उसको। तो जब उसका कमेटी का रिपोर्ट आ गया, इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आ गया, तो हमें तो लगा कि ये खाली फर्श है, कुछ मतलब दिखावे के लिए ये सब किया गया है। और हम लोग फिर अलग अलग रास्ते ढूंढने लगे। हम लोग बाकी मतलब जितने भी दलित और जातीय अंत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं, अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग हैं, समाजवादी मूवमेंट के लोग हैं, उनसे सब बातचीत करना चालू कर दिया। ये मैटर के साथ सबको हम लोग, ये प्रकरण के साथ सबको हम लोग खड़ा कर दिए हैं। आज हम लोग यहाँ भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हैं और उसका जवाब आज हो गया है पुलिस के सामने। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो मामला है, ये जो घटना हुई है, उसके साथ जो जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे एक अट्रॉसिटी कानून के तहत अंतर्गत उस गुना दाखिल होना चाहिए। हमारी पहले दिन से ये मांग है। अगर ये गुना दाखिल नहीं होगा तो ये जो लोग हैं जातीय मानसिकता वाले स्टूडेंट है या लोग हैं, उनको हौसला मिलेगा और ये ऐसे घटना को और अंजाम देंगे। तो हमारी कोशिश है और हम कामयाब रहेंगे कि हम ये मामले में अट्रॉसिटी का केस ही दाखिल करेंगे। और ये प्रयास हमारा चालू है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं।
अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने पायल तडवी के मैटर में उनके साथ जो रैगिंग करने वाले जो छात्र थे उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर छोड़ा है, उनको बेल पे छोड़ा है। इस मामले में आप पायल तडवी को मैटर को कैसे देखते हैं और इस मैटर को कैसे देखते हैं? मैटर ऐसा है कि ये सब जो है कि सरकार ने जो उनके बारे में जो सहानुभूति दिखाया है उसका हम लोग निषेध करते हैं। प्रशासन ने जो सहानुभूति दिखाया उसका निषेध करते हैं। ये पायल तडवी है, उसके भी माँ बाप है, उसका भी परिवार है। वो भी चाहते थे कि उनकी लड़की डॉक्टर बनी है तो उसको देखेंगे, है ना, उसको उसकी तरक्की को देखेंगे। तो ये बात बहुत ये है कि समझने वाली है कि अगर उनको लगता है तो अगर ये जो लड़के हैं कि उनको पढ़ाई के लिए छोड़ दिया है या बेल पे लाया है और वो पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग को समाज में जीने का हक नहीं है, तो उसको डॉक्टर बनने का हक कौन देगा? और जो दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये समाज के साथ गलत कर रहे हैं। तो अभी शीतकालीन जो विधानसभा में शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, तो इस मैटर को लेकर आप सरकार पर कैसा दबाव बनाएंगे? हम लोग तो ये है कि हम लोग तो पहली बात तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रयास ये है कि ये सीधा सीधा अट्रोसिटी का मामला है और अट्रोसिटी दाखिल करने का जो काम है वो पुलिस का है। और हमारे ऊपर हमको भरोसा है कि हम पुलिस से उसको ये अट्रोसिटी का गुना दाखिल करवा लेंगे। दूसरी बात है कि ये जो है कि अधिवेशन में मामला उठाने की बात है। हम लोग कल मुंबई महानगर पालिका के जो विरोधी पक्ष नेता है उनसे भी मिले। हम लोग ये चाहते हैं कि ये तो बात है कि ऐसे मामले आते हैं तो अलग अलग बात होती है, पॉलिटिकली जो लोग हैं उसका थोड़ा इशू भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं और हम लोग कल जो रवि राजा है महानगर पालिका के विपक्ष के नेता हैं और बहुत सारे लोग हैं कि प्रशासन से भी हम लोग बात कर रहे हैं, KM हॉस्पिटल का प्रशासन है उनसे भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी कमेटी रहती है तो ये इंक्वायरी कमेटी जो है कि वो किस तरह से बनी है, कौन बनाया है उसको, उसके नॉर्म्स क्या हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं और हम मांग भी कर रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी कमेटी है कि अगर जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, अभी उसमें तो ये सुगत का जो मामला है उसमें तो डीन ही जवाबदार है ना। अगर डीन ने 18 से 19 से 10 अप्रैल 19 से उसने जो भी किया है, उसने तकरार की है, उसका अगर उसने ये नहीं लिया है तो ध्यान नहीं दिया है, तो मसला ये है कि वो खुद डीन भी उसमें आरोपी है, डीन भी उसमें दोषी है। अगर डीन के नेतृत्व में अगर ये कमेटी बैठेगी तो सुगत को न्याय कैसे मिलेगा? तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे मामले में अगर रैगिंग है, हरेसमेंट है और जातीय मतलब जो पीड़ित करने का जो काम होता है हॉस्टल में होता है या कॉलेज के कैंपस में होता है, तो उसके लिए कमेटी ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन वो कमेटी में बाहर के लोग होने चाहिए और शासन नियुक्त होने चाहिए। और ज़्यादातर रैगिंग और ये पीड़ित करने का काम होता है कि कमज़ोर और पिछड़े जाति के स्टूडेंट को होता है, इसलिए इनके प्रतिनिधि इस समाज के प्रतिनिधि वो कमेटी में होने चाहिए। हम लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। 2019 से हम देख रहे हैं कि सुगत के साथ किस तरह का बर्ताव यहाँ के सवर्ण छात्रों द्वारा किया गया है। सुगत ने बार बार कंप्लेंट देते हुए भी, डीन को कंप्लेंट, कॉलेज प्रशासन को कंप्लेंट देते हुए भी कॉलेज के प्रशासन ने, KM हॉस्पिटल के प्रशासन ने इसको नज़रअंदाज किया है, इसकी दखल नहीं ली है। तो महाराष्ट्र शासन, जो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर काम करती है, वो खुद को प्रगतिशील कहने वाली सरकार है, खुद को प्रगतिशील कहती है, खुद को फुले शाहू अम्बेडकर की सरकार कहती है। तो क्या इस प्रकरण में फुले शाहू अम्बेडकर खुद को सरकार कहने वाली सुगत, जो दलित समुदाय से आता है और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जिसके साथ रैगिंग हुई है, जिसके साथ
एट्रोसिटी जैसा मामला सामने आया है, उस सुगत को क्या ये सरकार न्याय दिलाएगी, केएम प्रशासन क्या न्याय दिलाएगा, उसका कॉलेज न्याय दिलाएगा, ये आप देखने की बात है। ये अजय कस्बे के साथ देखते रहिए द मुक नायक।